तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनली मार्च का पहला लॉस हमें देखने को मिल गया। जैसा कि मैं आपसे कल भी कह रहा था कि मार्च में हम लगातार प्रॉफिट करते आ रहे हैं। 20 हज़ार का कैपिटल हमने 36 हज़ार के आसपास तक पहुंचा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा था कि लॉस आने वाला है, और लॉस आज आया। आज भी हालांकि लॉस नहीं आया था। अगर आपने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करा होगा तो पहले हाफ में अगर आपने देखा होगा तो पहले हाफ में मैंने 11 साढ़े 11 बजे तक ये ट्रेडिंग अपनी बंद कर दी थी। कहीं ना कहीं 2-3 स्कैल्प लिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। आज थोड़ी सी एंड में मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में करूंगा। देखो, जैसे आपको 1500 क्वांटिटी दिख रही है, लास्ट में 3 बज के 1 मिनट तक भी मैं कुछ 3600 के प्रॉफिट में था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट करना था, क्योंकि काफी एक्सपायरीज हो गई है, मेरे को बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, पहले मेरे प्रॉफिट 21 हज़ार 24 हज़ार ऐसे प्रॉफिट होते थे, लेकिन 2 महीने से लाइक फरवरी की एक्सपायरीज तो काफी अच्छी नहीं गई, और मार्च में एक्सपायरीज पे कुछ ज्यादा बड़ा पैसा बना नहीं। तो आज मेरे को उम्मीद थी ज्यादा बड़ा पैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखो, 11:30 तक ये सुबह मेरे को आधा घंटा मिला था, तो यहाँ तक मैंने 3 स्कैल्प लिए थे। 3 स्कैल्प में मेरे को ये आखिरी स्कैल्प में 10 पॉइंट मिले थे। देखो, मैं स्कैल्पर हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। स्टार्टिंग क्वांटिटी देखो बहुत ही अलग अलग है, 8 8 लॉट, 4 लॉट, 6 लॉट ऐसे है। लेकिन लास्ट में जब मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे भी, 0 to 0 मैं होल्ड करने वाला था। कहीं ना कहीं जीरो मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया लास्ट में। अगर मैं आपको फिन निफ्टी दिखाऊं, बैंक निफ्टी में तो अपने टारगेट्स आए हैं, अभी बात करता हूँ इसकी मैं रिव्यू की। लेकिन अगर फिन निफ्टी की बात करें तो लास्ट में मैं एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे देखो, ये 3:10 तक 20 मिनट में 4 कैंडल पूरी साइडवेज हो गई और कोई भी मोमेंटम नहीं आया। इसके बाद मोमेंटम आया। इसके बाद भी मैंने कोशिश करी। अगर आप यहाँ पे देखो, अच्छा लग रहा था बहुत, कि मतलब अगर आप देखो 1 मार्च से लगातार हमारे पास कुछ पैसे आ रहे थे, लेकिन आज फाइनली कुछ 2,000 2200 के आसपास का लॉस दिखेगा हमें। लेकिन लास्ट में जैसा मैंने कहा, देखो मैंने 20 से 36 हज़ार कमा लिया। देखो, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मार्केट में प्रॉफिट से कैसे बड़ा प्रॉफिट बनाया जाए। तो आपके पास सेटअप होना चाहिए। अब जैसे मेरे को आज सेटअप था, मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस करी। जैसे आपने देखा होगा, न्यू स्टॉक्स में काफी प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ बड़ी क्वांटिटी से। तो आज मैंने उसको, आज से मैंने थोड़ा एग्जीक्यूट करना शुरू करा उसको। तो मैंने यहाँ पे भी नौ कुछ, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही 700 800 की भी 10 रुपए के ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। तो ये 10 रुपए के ऊपर गई, लेकिन मैक्सिमम ये 12 बजे तक गई थी, 12 या 13 रुपए तक गई थी। देखो, मैं 3-1 पर दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 700 800 की पी का चार्ट खोल लेते हैं हम। अभी एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये चीजें जानना आपके लिए थोड़े ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और मैं ऐसे आपको लर्निंग दे सकता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। चार्ट थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। तो 3-1 पे आपने देखा होगा, मैंने 9.51 पे खरीदी थी। तो मैं यहाँ पे 3-1 का चार्ट खोल लेता हूँ इसका एक बार। सो एक मिनट गाइस। चलो, अब देखो यहाँ पे कहीं इसका हाई देखोगे आप, एक बार मैं इन्फो भी खोल लेता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं आप इसका हाई देखोगे, तो यहाँ पे 3 बजे कैंडल है, ये कहाँ था कि 12 तक गई, और जैसे ही रिवर्स हुई मैं वहीं से वहीं पे एकदम एग्जिट कर गया था मैं। अगर आप मेरा ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ मेरे को कुछ 10.43 के आसपास, मतलब यहाँ पे 36 इस पॉइंट पे। अगर आप ये चार्ट रेट अगर मैं छोड़ देता यहाँ पे 3600, तो आज भी 10% का प्रॉफिट बन जाता। 36 का कैपिटल था मेरा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कन्फिक्शन थोड़ी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिप आना चाहिए, 3 PM मूव आना चाहिए। उसका मैंने दोबारा एंट्री करी, लेकिन मैं पूरा पैसा तो नहीं दूंगा, 1480 क्वांटिटी थी। अगर ये चल जाता, मुझे मेरे को सिर्फ 10 या 15 पॉइंट चाहिए थे इसमें, क्योंकि 10 रुपये का मैं खरीद रहा था। डबल के लिए मैं जाता हूँ हमेशा 0 to 0 में। लेकिन कहीं ना कहीं 5 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखा था मैंने, मैं पूरा प्रॉफिट नहीं दूंगा, तो 5 रुपये पे निकला। उसके बाद मैंने कॉल साइड ट्रेड खरीदा, क्योंकि कॉल साइड भी मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट लगातार होल्ड कर रहा है। तो ये वाली कैंडल बन रही थी जब मार्केट में, मुझे लगता है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा एटलीस्ट। बस टाइमिंग ना में साथ नहीं था, क्योंकि टाइम भी काफी अच्छा 3:10 के आसपास हो रहा था, क्योंकि ये चीज। लेकिन मार्केट ने साथ नहीं दिया हमारा, कहीं ना कहीं आज लॉस होना था। 22 पे ये भी 30 या 31 तक गई थी। अब आप सोचो, 31 तक गई थी तो मुझे कुछ इसमें 11.5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन फाइनली बुक करते करते 27 के आसपास बुक हुआ। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे मेरे को 4700 रुपये मिले। ये ट्रेड अगर मैं 7-8 पॉइंट पे बुक कर लेता तो शायद हमारा कुछ 4800 का प्रॉफिट होता। अल्टीमेटली फाइनली जो हुआ सो हुआ, लॉस ही हुआ है हमें। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रोकरेज वोकरेज मिला के, क्योंकि लास्ट में क्वांटिटी ज्यादा थी, वैल्यूएशन थोड़ी सी फर्क पड़ेगी उसमें। तो यहाँ पे 2000 के आसपास लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे को। तो आज फाइनली हमने लॉस दे दिया है 16,000 के प्रॉफिट के बाद, बट नेवरदलेस लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। अब आगे बात करते हैं जो हमारे लेवल से ट्रेड करते हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, बैंक निफ्टी में क्या आपको लगता है कि आपका आज एसएल हिट हुआ? अगर आपको मेरे पता है कि मेरे लेवल्स किस तरह ट्रेड करने हैं, आपका ऐसा लिट नहीं हुआ। लेकिन आपको आज पेशेंस का टेस्ट था। मार्केट में क्या बात करी थी हमने कल? हमने बात करी थी 39,450 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारे 550 और 685 तक रहेंगे। मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर खुला। मैंने दो लेवल बताए थे एक्चुअली आपको, एक मैंने आपको 450 बताया था, और मैंने थोड़ा ये जो थोड़ा एग्रेसिव लेवल था, और जो थोड़ा सेफ चलना चाहते थे उनके लिए मैंने 550 का लेवल बताया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा 550 कर देता हूँ। इसके बाद मार्केट में जैसे आपको पता है कि हमारे लेवल्स के अगर मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे आके दोबारा हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करता है, कौन सी कैंडल थी वो कैंडल थी ये, इसके हाई के ऊपर आपका बाय करना था। ये आपका स्टॉप लॉस रहना था। इसके बाद आपको, लेकिन मार्केट ने छकाया, बहुत छकाया। उसके बाद फाइनली मार्केट ने टारगेट दे दिया और काफी ऊपर भी गया मार्केट। तो अब जिसमें जो बैठा होगा, जो लंबा ट्रेड होल्ड कर सकता है, उसको तो प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जो होल्ड नहीं कर सकता उसको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें अपनी, जो सेफ ट्रेड चलना चाहते थे, जिन्होंने 39,550 के ऊपर बाय करा होगा, अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ बाय करना था? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बाय नहीं करना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 356 से 200 पॉइंट की रैली कर चुका था। क्या यहाँ बाय करना था? अब यहाँ इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे, अब ये स्टॉप लॉस लगे। लेकिन पहले आपका एक ऐसे लीड हुआ, दूसरी बार में आपके टारगेट्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी सब बहुत ज्यादा परेशान करता है, हमेशा से करता है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने हैं।
अगर आपके दो दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप बंद कर दो, कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन होता है कि मार्केट साइडवेज है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की रिव्यू की। अभी हम आगे की बात करते हैं, इसमें निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखो, निफ्टी की हमने क्या बात करी थी, निफ्टी का हमने बात करी थी 17,010 के ऊपर हम बाय करेंगे। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला, टारगेट हमारे 1758 17,106 थे, हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे आया, नीचे आके अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हमारा परफेक्ट सेटअप होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे आके क्लोज नहीं किया। बट ऑलमोस्ट अगर आप कैंडल पैटर्न मेरा फॉलो करते हो, ये इंगल्फिंग तो नहीं कहूंगा, फुल इंगल्फिंग तो नहीं है, बट यहाँ पे एक दो पॉइंट से रहेगा। अगर आप देखो इसका लो देखोगे आप तो 17,016 है, इसका लो 17,016 है, इसका 17,016 है, तो कहीं ना कहीं 35 पॉइंट अगर और नीचे होता तो इंगल्फिंग होता। फिर भी जिसने इसके ऊपर बाय करा होगा उसको दोनों टारगेट मिले होंगे। बट ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, अगर आपने नहीं ट्रेड किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ओपन हुआ, आप भूल गए कि आपको ये नीचे आने तक वेट करना है फिर बाय करना है, आप यहीं पे बाय कर लेते हो और यहीं पे आपका एसेलेट होता है, फिर आप रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। तो ये सारी दिक्कतें हैं। या तो आप अपना स्टाइल डेवलप करो, जैसे मेरा स्टाइल स्कैल्पिंग है। अब मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, अब आपको ये दिखाना चाहिए, मैंने कहा कि प्रॉफिट अगर हो जाता है, आपको जैसा पता है मैं प्रॉफिट के पैसे ट्रेड कर रहा हूँ अभी तक, जो जनवरी में हुआ था हमारा, ठीक है, अभी भी हम लॉस में नहीं है, लेकिन अब वो प्रॉफिट से कैसे मल्टीपल टाइम होल्ड करना है उसके लिए आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। एक भी आपका जैकपॉट लग गया, मान लो किसी दिन मैंने 1500 क्वांटिटी ले ली, लॉस तो मेरे को पता है ना कि मेरा जितना मैंने प्रॉफिट कमाया उतना ही होगा, यही मेरी कोशिश आज की थी। आज भी पूरा लॉस नहीं लिया था मैंने, आज भी मैंने 6 या 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था। अगर मैं सेकंड टाइम एंट्री नहीं करता तो शायद नहीं होता, बट मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं ये दोबारा से डबल अगर हो गई तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपये बन जाते हैं हमारे। तो इस तरह से आप जीरो टू हीरो खेल सकते हो एक्सपायरी पे, लेकिन उसके लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ की देखते हैं हम, यहाँ पे क्या करना है। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में फिर हमारे टारगेट्स भी है। अल्टीमेटली मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट मैक्सिमम इस गैप तक जा सकता है। मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया है, इसके आसपास कहीं बंद हो गया। 17,050 का कल मैंने आपको लेवल बताया था कि 17,050 के ऊपर मार्केट में एक रिकवरी देखी जा सकती है। तो अब चलते हैं हम अपने कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे हमने लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट, डिलीट कर देते हैं सब कुछ, एक मिनट गाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट पे, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, डेली चार्ट का ओवरव्यू। डेली चार्ट पे अब देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है डेली चार्ट पे, ये डिलीट नहीं हुआ है गैस, जस्ट अ सेकंड गाइस। डेली चार्ट पे अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं, ये एक मार्केट का सपोर्ट जोन था, हमने बात भी करी थी, इसके ऊपर रिक्लेम कर लिया है। अब क्या मार्केट यहाँ से लगातार भागता जाएगा, अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है आपको ये देखना है, डेली चार्ट पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है। डेली चार्ट में मुझे नेक्स्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये वाला जोन, 40,150 के आसपास का। अब ये जोन मैं कितने क्यों कहा रेसिस्टेंस का जोन है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस करो, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल्स हैं इनके लोज देखो आप, इनका लोज देखो 40,148, इसका लो देखो 40,167, तो 40,150 का जोन अब एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे भी कई कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे ब्रेक भी हुआ है। यहीं से मार्केट ऊपर भी गया था जब ब्रेकआउट होता है इंगल्फिंग कैंडल बना के, अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, तो ये आपका एक रेसिस्टेंस हो गया। तो आपके लिए क्या होता है, ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है कि कल इसका हाई का ब्रेक होता है, इसका हाई क्या है 39,970, तो इसके हाई को मार्क कर लेते हैं। अभी 15 मिनट के चार्ट पे सिंक कर लेंगे इनको, इसके ऊपर आपका ये 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा मैक्सिमम। इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। सेलिंग के लिए अभी देखो यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिखेगा आपको सेलिंग के लिए, आपको 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा उसके लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ देखो। अब आपको बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए बहुत ही सिंपल है, 39,975 के ऊपर क्या हम बाय कर सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप इसके ऊपर बाय नहीं करोगे, ये 40,000 के आसपास है। मार्केट में जब तक 40,050 मार्क कर देता हूँ मैं, 40,050 के ऊपर हम बाय करेंगे। कोई 5 मिनट के अंदर क्लोज आएगी, रिट्रेस होकर जब हाई ब्रेक करेगा उसका, तब हम बाय करेंगे। टारगेट यहाँ पे हमारे लेकिन छोटे रहेंगे, फिर बता रहा हूँ बाइंग साइड 40,162 के। अगर इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट तो दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा टारगेट अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट में थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूँ और देखते हैं कहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्विंग आ रहा है। इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस होने का देखो, ये वाला देख रहे हो आप कितना क्रेडिट, तो नेक्स्ट स्विंग आपका 40,250 के आसपास है। तो 40,250 आपका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है कल के लिए। लेकिन बाय कहाँ करेंगे, बाय 40,050 के ऊपर ही करेंगे। सेकंड ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड कैसे मिल सकता है यहाँ पे, रिवर्सल ट्रेड ऐसे मिल सकता है कि मार्केट मान लो यहीं 42,838 के ऊपर आसपास ऊपर हो गया, मार्केट रैली करता है यहाँ से 200-250 पॉइंट, यहाँ पे आपको कोई शूटिंग स्टार इंगल्फिंग मिली तो उसके नीचे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड भी बन सकता है। तो दोनों तरह के ट्रेड बनेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं इसके आसपास ओपन होकर रेंज बना के फिर ब्रेकआउट करता है तो हम बाय कर लेंगे। तो ये हो गया ट्रेड हमारा बाइंग साइड का। सेलिंग कहाँ करनी है, आप सेलिंग के लिए आप ध्यान से देखो, मार्केट में आज एक, आप ये देखो कल का हाई, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है, ये हमारा आज के स्विंग के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये भी रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो जब तक मार्केट 39,700 के नीचे नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है 39,600 का पहला, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का। इसके नीचे निकलता है तो इसके नीचे टारगेट थोड़ा सा आपको 550 के आसपास, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 500-550 तक के टारगेट रख सकते हो। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अभी भी देखो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास पास है मार्केट, कहीं 17,130-150 का जोन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो बाय करोगे 17,150 के ऊपर ही, टारगेट क्या रहेगा आपका। अब यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो अगर मार्केट नीचे लगातार 100 पॉइंट की रैली करते आए, टारगेट आपके यहाँ तक रहेंगे मैक्सिमम 17,185 तक का पहला,
इसके ऊपर भी निकलता है तो 17,250 के आसपास का जो मेरा वीकली टारगेट भी है, अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, यहाँ तक रह सकता है। ठीक है, हम इसके हाई के ऊपर बाय नहीं करवा रहा मैं आपसे, मैं आपको इसके ऊपर आय करवा रहा हूँ 17,150 के ऊपर। जो थोड़ा एग्रेसिव है वो हाई के ऊपर बाय कर सकता है, बट 16-17 पॉइंट के लिए क्या करोगे। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है अब। सेलिंग देखो, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर नहीं आएगा 17,000, या हम वही 17,050 का जोन रखते हैं जो हमने कल रिवर्सल का लेवल लिया था। ठीक है, हम 17,065 या 17,060 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारा सेलिंग का 17,022 पहला। दूसरा टारगेट ये जो हल्का सा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे 17,000 तक का, मतलब कल मुझे मार्केट थोड़े छोटे टारगेट के लिए गिर गया, फिर भी मार्केट नीचे आता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका 17,960 हो सकता है। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा मार्केट को। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, पहले छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करो, फिर बड़ी क्वांटिटी से आप उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हो विद सेटअप। ठीक है, इसके लिए मैं अभी इस एक्सपायरी भी देखते हैं, मौका मिलता है तो दिखाऊंगा करके मैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।